दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12 सामान्य हिंदी का न्यू पैटर्न पर आधारित बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न पत्र को सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र में इस बार कई सारे बदलाव हुए हैं। यह प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा जारी बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है। अगर आप हिंदी में पूरा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 समय 3 घंटे 15 मिनट, सामान्य हिंदी पूर्णांक 100 अंक। नोट सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड अ। दोस्तों खंड अ का प्रश्न संख्या 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला का क, पैरों में पंख बांधकर कृति के रचनाकार हैं। तो दोस्तों पैरों में पंख बांधकर इस कृति के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा साहित्य है पैरों में पंख बांधकर, याद रखिएगा। ख, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो दोस्तों बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ग प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में हुई थी, याद रखिएगा। घ, रसज्ञ रंजन कृति के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, रसज्ञ रंजन के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनकी निबंध रचना है रसज्ञ रंजन। अंग, बनारस अखबार के प्रकाशनकर्ता हैं। तो दोस्तों बनारस अखबार के प्रकाशनकर्ता राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। इन्होंने काशी से बनारस अखबार का प्रकाशन किया था। अब दोस्तों पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब प्रश्न 2 शुरू होता है। प्रश्न 2 में 5 अंक का 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं। तो देखते हैं। प्रश्न क, कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं। दोस्तों कामायनी छायावादी रचना है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं और कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। प्रारंभिक सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। तो चिंता से लेकर आनंद तक कुल 15 सर्ग कामायनी महाकाव्य में हैं। ख प्रश्न देखिए, कविता कौमुदी कृति के रचनाकार हैं। कविता कौमुदी जल्दी से बताइए दोस्तों। कविता कौमुदी के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, याद रखिएगा। ग प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। कब मिली। भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, प्रयोगवादी युग में। तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली को द्विवेदी युग में काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। द्विवेदी युग में ही खड़ी बोली में साकेत और प्रिय प्रवास जैसी महाकाव्य लिखे गए। घ प्रश्न, रस कलश कृति के रचयिता हैं। तो दोस्तों रस कलश हरिऔध जी की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रस कलश। अंग, आधुनिक काल की समयावधि है। तो दोस्तों आधुनिक काल 1843 से लेकर अब तक आज तक का जो कालखंड है
यह पूरा आधुनिक काल ही कहलाता है। याद रखिएगा 1847 से आज तक। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 3 ध्यान से देखिए, 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ गद्यांश दिया है दोस्तों, और इस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। इस प्रकार यह प्रश्न 10 अंक का होता है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, इसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो यह था आपका गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। सबसे पहला प्रश्न 2 अंक का, कि जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। तादात्म्य मतलब होता है दोस्तों संबंध, एकरूपता, एकता। तो लोगों ने किसके साथ, जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। तो यहाँ देखिए उत्तर हम गद्यांश में ही खोजने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिलता है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। किसके साथ, भूमि के साथ। तो आप उत्तर लिखेंगे कि जन ने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। 2 अंक आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। आइए देखते हैं। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे कि जब तक सूर्य अपने अमृत रूपी किरणों से इस जन को जीवन देता रहेगा, तब तक इस भूमि पर जन का जीवन अमर है। अर्थात जब तक सूर्य रहेगा तब तक जन भी रहेगा। अगला देखिए, जन का संततवाही जीवन किस तरह है। संततवाही का मतलब होता है निरंतर बहने वाली। तो जन का संततवाही जीवन किस तरह है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए इसका मिल गया। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। आप सीधे लिख देंगे, प्रश्न पूछ रहा है जन का संततवाही जीवन किस तरह है। तो जन का संततवाही जीवन नदी के धारा के समान है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको बस रेखांकित अंश को पढ़ना है और उसी को अपने शब्दों में लिख देना है। जैसे देखिए रेखांकित अंश क्या है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि जब तक यह सूर्य अपने किरणों से नित्य प्रातःकाल इस संसार को भर देता है, अर्थात जब तक इस संसार में सूर्य का उदय होता रहेगा, सूर्य अपनी ऊर्जा, शक्ति और प्रकाश लोगों को देता रहेगा, तब तक इस भूमि पर राष्ट्र जन का जीवन भी अमर रहेगा। ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, बस आपको पढ़कर अपनी भाषा शैली में लिख देना है। अब देखिए 5वां प्रश्न, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेख कीजिए। तो दोस्तों यह पाठ किस पाठ से, इसका नाम क्या है। तो राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो लिखेंगे आप, दिए गए गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है,
एवं इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अथवा करके भी दिया है दोस्तों, आप अपनी इच्छा अनुसार दोनों में से कोई एक करेंगे। जैसे अथवा करके यहाँ देख लीजिए, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। देखिए यह सब प्रश्न जितना इस प्रश्न पत्र में है, यह सब परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्या उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अब देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दोस्तों जहाँ जहाँ अशोक शब्द मिल जाए आप समझ जाइएगा कि जहाँ अशोक के फूल की बात हो वहाँ अशोक के फूल पाठ का नाम है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि यह संसार बहुत ही भुलक्कड़ है, यह केवल उतनी ही बातों को उतनी ही चीज़ों को याद रखती है जिससे उसका स्वार्थ पूरा होता है, बाकी चीज़ों को वह भुलाकर फेंक कर आगे बढ़ जाती है, क्योंकि यह व्यर्थ के बोझ को अपने ऊपर नहीं रखना चाहती। तो इसी तरह घुमा फिरा कर इसी चीज़ को आप लिख दीजिए, नंबर पूरा मिलेगा। तीसरा, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लेखक कह रहे हैं ना, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्या उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का ही तो अखाड़ा है। तो अशोक को भूलने का आधार किसे माना गया, तो लिखेंगे आप अशोक को विस्मृत करने का आधार लोगों की स्वार्थ को माना गया। चौथा देखिए, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। तो लेखक ने दुनिया के स्वार्थपूर्ण व्यवहार को बताया है। इसमें स्वार्थ का अखाड़ा किसे क्या कहा गया है, तो यहाँ देखिए सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, तो आप लिखेंगे संपूर्ण संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पद्यांश है और इस पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं। तो देखेगी जल्द तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण की तुलना किन किन उपादानों से की गई है, यानी किन किन चीज़ों से, किन किन उपमाओं से कृष्ण की तुलना की गई है। तो यहाँ देखिए, तू देखेगी जलद तन यानी बादल जैसा शरीर। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के शरीर की तुलना बादल से की गई है। इसके बाद मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता, और उनके मुख और शरीर की तुलना मूर्ति से की गई है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और श्री कृष्ण की सीधी साधी बातों की तुलना अमृत से की गई है। तो आप सीधे इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के तन की तुलना मेघ से की गई है, और कृष्ण के श्रेष्ठ मुख की तुलना मूर्ति से की गई है, और उनकी सीधी साधी भोली भाली बातों की तुलना अमृत से की गई है। आगे देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो दोस्तों शीर्षक का नाम है पवन दूतिका और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तीसरा प्रश्न, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पंक्ति का अर्थ लिखिए। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। तो आप लिखेंगे कि राधा पवन को
श्री कृष्ण का परिचय बताते हुए कहती है कि श्री कृष्ण का शरीर, गात मतलब होता है शरीर, नीले फूले हुए कमल समूहों जैसी श्यामता है, श्याम वर्ण का है, सांवले रंग का है। हो गया अर्थ। चौथा प्रश्न, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए दोस्तों, जहाँ सा से सम सरिस शब्द है वहाँ आपका उपमा अलंकार होता है, तो इस पंक्ति में भी आपका उपमा अलंकार है। पांचवा प्रश्न, सुधा और सौम्य का विलोमार्थक शब्द लिखिए। दोस्तों, सुधा का विलोम हो जाएगा विष और सौम्य का मतलब होता है प्रेम युक्त, तो यहाँ कर लीजिए इसका विलोम उग्र। सुधा का विष और सौम्य का उग्र। अथवा करके एक विकल्प और है यहाँ पर, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरो भूतल, सैकत सया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदुल करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की शुक्लन सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल रहर। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह किस पाठ से है दोस्तों? नौका विहार। कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। तो आप इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से नौका विहार नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसका उल्लेख किया है? तो दोस्तों, यहाँ पर समय न बीते इसलिए मैं पूरी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पद्यांश में कवि ने चांदनी रात में गंगा का वर्णन किया है। तो ऐसे लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चांदनी रात में गंगा के सौंदर्य का वर्णन किया है। तीसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, तीसरा रेखांकित अंश कहाँ है? सैकत सया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल। सैकत सया पर, बालू रूपी सेज पर, दुग्ध धवल दूध जैसी सफ़ेद तनवंगी गंगा, छरहरे छरहरे शरीर वाली गंगा, गर्मी से व्याकुल होकर चुपचाप थकी हुई निश्चल लेटी हुई है। अगला देखिए दोस्तों, चंचल अंचल सा नीला अंबर में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ सा से सम आ जाए, जहाँ तुलना होने लगे वहाँ उपमा अलंकार। तो लिखेंगे आप, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। वर्तुल और मृदुल शब्द का अर्थ लिखिए। वर्तुल का अर्थ होता है दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी या घुमावदार, और मृदुल का शब्द का अर्थ होता है कोमल। पांचवा प्रश्न देखिए, क है, 5 अंक का प्रश्न है पांचवा, कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं तथा भाषा शैली का उल्लेख करें। शब्द सीमा 80 शब्द है। 3 नंबर साहित्यिक परिचय के लिए और 2 नंबर रचना लिखने के लिए मिलेगा। विकल्प में 3 है, तीनों में से किसी एक का लिखना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, इसमें द्विवेदी जी का जरूर याद रखिएगा और अग्रवाल जी का परीक्षा में आ सकता है। तीनों महत्वपूर्ण हैं, किसी एक का लिख देना है। ख देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। क में लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा था और पांचवा का ख में कवि का साहित्यिक परिचय पूछ रहा है। तो विकल्प है आपके सामने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो किसी एक का लिख देना है, 5 अंक मिल जाएगा। छठा प्रश्न देखिए दोस्तों, पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों, पंचलाइट कहानी का जो प्रमुख पात्र था कौन है? गोधन। तो गोधन का आपको चरित्र चित्रण करना है, या फिर लाठी अथवा पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। इसके बाद दोस्तों, 7वां प्रश्न क्या कहता है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए,
हर ज़िले का अपना अलग अलग खंड काव्य है। आप जिस ज़िले में रहते हों और आपके ज़िले के लिए जो खंड काव्य निर्धारित है उसे आप तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर खंड काव्य से संबंधित 2 प्रश्न दिया जाएगा और दोनों में से एक प्रश्न हल करना है। जैसे देख लीजिए रश्मि रथी, तो यहाँ पर 2 प्रश्न है इससे संबंधित। रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए या रश्मि रथी खंड काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों आपका जो भी खंड काव्य हो उसके नायक का चरित्र चित्रण आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बनना है 5 अंक का। तो 2 होगा, 2 प्रश्न में से एक ठे नायक का चरित्र चित्रण करने वाला रहेगा, तो उसको आप कर दीजिएगा। अब आगे देखिए, अब खंड अ समाप्त होता है। अब दोस्तों खंड ब प्रारंभ होता है। खंड ब के ही प्रश्नों में इस बार बदलाव किए गए हैं। देखिए सबसे पहले जो 8वां का क है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 2 नंबर संदर्भ के लिए और 5 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए। कुल 7 अंक का प्रश्न है। तो देखिए, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयम् उवाच मैत्रेय उदाय अस्मान् अहम अस्मात् स्थानदास्मि ततस्तो अन्या कात्यायन्या विच्छेदं कर्माणि इति मैत्रेय उवाच यदियं सर्वा पृथ्वी बीतेन प्रुला स्यात् तत् किं तेनाः अमृतां स्यामिति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति यथोपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात् अमृतत्वस्य तु नाशास्ति बीतेन इति। सा मैत्रेय उवाच येनाहं नामृतस्याम किमहं तेन कुर्याम यदेव भगवान् केवलम् अमृत साधनां जानति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रियाः न सति त्वं प्रियं भावसे एहि उपविश व्याख्यास्मि ते अमृतत्व साधनम। अब इसका दोस्तों संदर्भ आपको याद आया होगा। पाठ का नाम क्या है? आत्मज्ञेयो सर्वज्ञः। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। तो यहाँ 2 नंबर मिल जाएगी। इसके बाद हिंदी अनुवाद करेंगे कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा कि मैं इस स्थान को छोड़कर ऊपर के स्थान की ओर जाने वाला हूँ, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वनप्रस्थ आश्रम की तरफ जा रहा हूँ। इसलिए इस दूसरी कात्यायनी पत्नी से धन का बंटवारा करवा दो। मैत्रेय बोली, यदि सभी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाएगी तो क्या मैं उससे अमर हो पाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, जैसा जीवन धनवानों का होता है तो वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमरता की आशा धन से नहीं की जा सकती। वह मैत्रेय बोली, जिससे मैं अमर नहीं हो जाऊंगी उसका मैं क्या करूंगी? यदि आप केवल अमरता की साधन जानते हैं वही मुझसे कहें। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया, तुम प्रिय हो इसलिए प्रिय बोलती हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमरता की साधन की व्याख्या करूंगा। तो यहाँ 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अथवा करके एक विकल्प और है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति नेतादृशी किंचित अदन्यत। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। दया दानं शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये चानेक गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलन संज्ञान्ते। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो दोस्तों यह इसका संदर्भ है। शीर्षक का नाम है संस्कृत भाषा या महत्वम। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद हिंदी अनुवाद कर देंगे कि संस्कृत की साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध की सामर्थ्य और सुनने में अनुपम मधुर है। और अधिक क्या बोले, चरित्र निर्माण के लिए जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है वैसा अन्य कोई नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसा अन्य कहीं नहीं। दया दान पवित्रता उदारता निंदा न करना क्षमा और अनेक गुण इस साहित्य के गहन अध्ययन से उत्पन्न होते हैं।
ख देखिए दोस्तों, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। श्लोक दिया हुआ है, ये भी 7 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर संदर्भ के लिए, 5 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए। तो देखिए, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो संदर्भ तो आप जान गए दोस्तों, इसका पाठ का नाम क्या है? सुभाषित रत्नानी। संदर्भ लिखने आपको आता ही है। मैं सीधे हिंदी अनुवाद बताता हूँ कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अथवा करके देखिए, यह भी आपका जो संस्कृत पद्यांश है, यह भी सुभाषित रत्नानी से ही है। न चोर द्वारा बांटा जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है, न ही भारी है, बल्कि व्यय करने पर नित्य बढ़ता जाता है। विद्या सभी धनों में प्रधान धन है, या विद्या सर्व प्रधान धन है। ऐसे अब दोस्तों 9वां देखिए, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। जैसे आँख का तारा होना, इसका अर्थ क्या होगा? अत्यंत प्रिय होना। जैसे राम, वाक्य प्रयोग आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि राम अपने माता पिता की आंखों का तारा है। ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो आप लिखेंगे कि इसका वाक्य प्रयोग इस तरह कर सकते हैं कि जब तक मोहन की नौकरी लगी है, जब से मोहन की नौकरी लगी है, वह ईद का चांद हो गया है। एक अनार 100 बीमार, अर्थ होगा एक ही वस्तु के लिए प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों द्वारा प्रयास करना। तो आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि लिपिक के एक पद को प्राप्त करने के लिए लोग इस तरह टूट पड़े हैं, जैसे एक अनार 100 बीमार। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यही सबसे बड़ा चेंज है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस बार 10 नंबर पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा और इसको पढ़ना है आपको। इसके बाद इसी पर आधारित उत्तर लिखना है, प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जैसे आप देखिएगा, सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, किंतु वास्तव में यह भ्रम है। अनुशासन के द्वारा स्वतंत्रता छीनी नहीं जाती, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। सड़क पर चलने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं, हमें बाईं तरफ से चलना चाहिए, किंतु चाहे तो हम बीच में भी चल सकते हैं। इससे हम अपने ही प्राण संकट में डालते हैं, दूसरों की स्वतंत्रता भी छीनते हैं। विद्यार्थी भारत के भावी निर्माता हैं, उन्हें अनुशासन के गुणों का अभ्यास अभी से करना चाहिए, जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सकें। तो देखिए प्रश्न किस प्रकार रहेगा। क देख लीजिए, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। यानी ये जो गद्यांश दिया है, इसके लिए आपको एक उचित शीर्षक चुनना है। इस गद्यांश को एक उचित नाम देना है, शीर्षक। तो जैसे यहाँ बात हो रही है दोस्तों अनुशासन और स्वतंत्रता की बात, कुल मिला जुला कर, तो आप सीधे लिख सकते हैं, शीर्षक इसको दे सकते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक अनुशासन एवं स्वतंत्रता है। अनुशासन एवं स्वतंत्रता शीर्षक दिया जा सकता है। दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा कैसे होती है? तो देखिए यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जब हम अनुशासन पूर्ण व्यवहार करते हैं, हमारे अनुशासन पूर्ण व्यवहार से दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको पढ़कर अपने बुद्धि के अनुसार देना है। यहाँ से नंबर कटेगा नहीं, बस आपको थोड़ा लिख देना है। ग में देखिए, भारत के सच्चे सपूत बनने के लिए किन गुणों का अभ्यास करना चाहिए? तो यहाँ पर लिखा है ना कि अनुशासन के गुणों का अभ्यास करें, अभी से करना चाहिए, जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सकें। तो आप लिखेंगे भारत के सच्चे सपूत बनने के लिए हमें अनुशासन के गुणों का अभ्यास करना चाहिए। स्वतंत्रता और सपूत का विलोम लिखिए। तो दोस्तों स्वतंत्रता का आपका विलोम हो जाएगा पराधीनता, और सपूत का विलोम हो जाएगा कपूत। गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों ये प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि अपठित गद्यांश है। कुल 5 प्रश्न इसी तरह के व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाएंगे।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 11 का क देखिए, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। अविराम, अभिराम। तो दोस्तों अविराम, अ का अर्थ होता है नहीं, विराम का अर्थ रुकना, यानी बिना रुके। और अभिराम, अभिराम का मतलब होता है बिना रुके, और अभिराम वह जहाँ भा में बदल जाए तो सुंदर हो जाता है। अभिराम का मतलब बिना रुके, अभिराम का मतलब सुंदर। तो कौन सा विकल्प सही हुआ? तीसरा, बिना रुके और सुंदर। ख देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखिए। तो दोस्तों कर का भी दो अर्थ होता है। कर का मतलब हाथ भी होता है, किरण भी होता है और हाथी की सूंड भी। विहंग का मतलब पक्षी भी होता है और विहंग का मतलब देवता भी होता है। हलधर का मतलब किसान भी होता है, बलराम भी होता है और बैल भी होता है। और दोस्तों मित्र का अर्थ सूर्य भी होता है और दोस्त भी होता है। तो आपको बस किसी एक शब्द का दो अर्थ लिख देना है इनमें से। अब देखिए ख, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? दावाग्नि, बड़वाग्नि, समुद्र ताप, समुद्र ज्वाला। तो दोस्तों वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं और जो आग समुद्र में लगती है उसे बड़वाग्नि कहते हैं, याद रखिएगा। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, कृतज्ञ सहृदय श्रद्धेय। तो दोस्तों जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं और जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। तो कृतज्ञ सही है। ग देखिए, निम्न में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। विष्णु के अनेकों नाम हैं। तो दोस्तों यहाँ रहेगा विष्णु के अनेक नाम हैं, अनेकों नहीं अनेक नाम हैं। दो दो चार होते हैं तो इसका शुद्ध रूप ऐसे लिखेगा, दो और दो चार होते हैं। 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप होगा रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। माधव ने पुस्तक पढ़ लिया। दोस्तों यहाँ होगा माधव ने पुस्तक पढ़ ली, क्योंकि पुस्तक के साथ ली स्त्रीलिंग प्रयोग होगा। अब देखिए 12वां प्रश्न रस छंद अलंकार पर आधारित है। 2-2 अंक का प्रश्न है, 6 अंक का। कि भयानक अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो आप इसकी परिभाषा और एक उदाहरण लिख देंगे। ख में यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ग में चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आएगा 12वां में रस छंद अलंकार से। इसके बाद 13 नंबर अपने गांव में वृक्षारोपण हेतु। देखिए ये भी नया प्रश्न इस बार जुड़ा है 13 नंबर का, पत्र लेखन। अपने गांव में वृक्षारोपण हेतु जिले के वनाधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। 6 अंक का प्रश्न है। या फिर किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। पत्र लेखन 6 अंक का है दोस्तों। इसके बाद लास्ट प्रश्न है आपका निबंध लेखन, कुल 9 अंक का प्रश्न है। साहित्य समाज का दर्पण है मेरे प्रिय कवि, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, मेरे आदर्श शिक्षक। आप अपनी रुचि अनुसार किसी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं। तो दोस्तों यह रहा न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र, आपको परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।